Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic function and structure of centriole. सेंट्रियोल की जब हम बात करते हैं तो सेल में हमारे पास कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो हमारे पास रॉड लाइक होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड रॉड शेप स्ट्रक्चर विच यूजुअली अकर इन पेयर्स। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में होती है। एक ट्यूब की तरह, एक रॉड की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इनकी कोई एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं होती और सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। अक्रंस की अगर हम बात करें तो तकरीबन तमाम सेल्स में दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड लोअर प्लांट्स, बट इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई सेंट्रियोल आर एब्सेंट। मीन्स के तकरीबन तमाम सेल्स में होते हैं, लेकिन जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं और कुछ फंजाई के जो सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है। देन लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर। सेंट्रियोल जो है वो 90 का एंगल बना रहे होते हैं नियर द वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के एक पोल मीन्स के एक साइड के साथ जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब न्यूक्लियस ने डीजनरेट होना होता है तो यही सेंट्रियोल क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं जिन्होंने क्रोमोसोम के साथ अटैच होना होता है। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे कि हमने बात की कि ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो एक ग्रुप होता है वो उस एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ रॉड या छड़ी नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नंबर जो होता है वो 9 होता है। और हर जो ईच 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल। हर जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है इनमें फर्दर 3 ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब 3 का पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 के पेयर फिर आपस में ग्रुप बना के फिर क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं जिनमें नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स की तादाद जो है वो 9 होती है, और इस पूरे ग्रुप को फिर हम नाम देते हैं सेंट्रियोल का। अगर हम ये डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है उनको शो कर रहे हैं। और अगर हम डायग्राम बी देखें तो उसमें हमारे पास एक सेल, और ये जो डायग्राम है ये हमारे पास ड्यूरिंग द सेल डिवीजन है। इसमें अगर हम दोनों साइड्स पे देखें, दोनों सेल की पोल्स पे देखें तो हमारे पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, और इस सेंट्रोसोम से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो हमारे पास अटैच है किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। अब ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनकी फॉर्मेशन भी जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं लास्ट पे फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल का सबसे पहले जो फंक्शन है वो है हेल्प इन सेल डिवीजन। जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। दे आर इन्वॉल्व इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि बिफोर द सेल डिवीजन ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, अपनी एक कॉपी बनाते हैं, और दोनों सेंट्रियोल फिर ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। फंक्शन नंबर 2 जो है वो हमारे पास सीलिया फॉर्मेशन। दे आर इन्वॉल्व इन सीलिया फॉर्मेशन। बहुत सारे बैक्टीरियल सेल और जो हमारे पास एल्गी होते हैं उनके ऊपर जो है वो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया की फॉर्मेशन भी जो है वो सेंट्रियोल करते हैं। देन क्लीवेज फरो लोकेशन। क्लीवेज फरो लोकेशन हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल हेल्प इन द लोकेशन ऑफ क्लीवेज फरो। होता क्या है, जब क्रोमोसोम जो है वो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं तो टीलोफेज में क्या होता है, सेल ने फिर डिवाइड होना होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट कर जाती है टूवर्ड्स द इनवर्ड रीजन। ये जो इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज फरो कहते हैं। कि सेंटर से क्या होता है, क्लीवेज आ जाती है, एक दरार आ जाती है जिसकी वजह से सेल जो है
वो डिवाइड कर जाते हैं, एक सेल दो में डिवाइड कर जाते हैं। अब ये जो क्लीवेज फरो है इसकी फॉर्मेशन कौन करता है? इसकी फॉर्मेशन सेंट्रियोल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने टॉपिक डिस्कस किया, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।